हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून। दोस्त, आप जिस वक्त में यह वीडियो देख रहे हैं, आप लोग के लिए जो भी है, जो भी आप प्रेफर करते हैं, एक्सेप्ट कीजिए। और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्त कि यह जो पेपर है मेरे हाथों में, यह क्लास 11th का फिजिक्स का है। आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिखा है क्वार्टरली एग्ज़ाम, और यह नवंबर में हुआ है। हालांकि आप डरिए मत, आपको पता है नॉलेज सर फिजिक्स के टीचर नहीं है, इंग्लिश के टीचर हैं। बट दोस्त, आज आप सबके सामने एक ऐसे व्यक्ति से हम परिचय कराने जा रहे हैं जो किसी परिचय का मुहताज नहीं है। फिजिक्स के सारे क्वेश्चन को डील करेंगे। अब आज से रेगुलर आपको वीडियो फिजिक्स का मिलेगा, ठीक है। यानी कि अब हम धीरे धीरे व्यवस्था करेंगे, प्रत्येक सब्जेक्ट आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे हो जाए। तो आप सभी विद्यार्थियों से मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। इंग्लिश तो मैं पढ़ाता हूँ, हिंदी पढ़ाता हूँ, और सब विषय आपको मिल ही रहा है। तो जो बच्चे घर पे रहकर ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी व्यवस्था है कि आप चाहें तो ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं घर पे बैठ के। फिजिक्स पहले देख लीजिए कैसा लग रहा है, डेमो क्लास। फिर केमिस्ट्री का हम आपको प्रोवाइड करेंगे, मैथ का भी करेंगे, इंग्लिश का करेंगे, हिंदी का और बायो का, टोटल विषय का होगा, ठीक है। अगर आपको डेमो अच्छा लगे तो मैं आपको लास्ट में या डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर डाल दे रहा हूँ। आप उस पर व्हाट्सअप करना और बताना यस सर, आई एम इंटरेस्टेड इन ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है दोस्त। तो बस मैं इतना ही अपना बात को इतना ही रख रहा हूँ, और सर से मुलाकात करा रहा हूँ जो कि आपको इस फिजिक्स को डील करेंगे, ठीक है सर। तो आइए। थैंक यू सर। नाउ अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये जो है त्रैमासिक परीक्षा है नवंबर 2023 का। तो ये पहला क्वेश्चन है, पहला सवाल है। यहाँ पर पृष्ठ तनाव की बीमा है। यहाँ पर पृष्ठ तनाव की बीमा है। तो पहला वाला पृष्ठ तनाव, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, जो सरफेस टेंशन है, तो पृष्ठ तनाव के लिए यहाँ पर बल बटा इसका लेंथ मतलब लंबाई। तो ये जो बल है उसका हो गया हमारा बीमा mL/T⁻⁻2 बटा L। इस L को हम यहाँ पर, ये जो है L कट गया यहाँ से, तो आ गया m/T⁻⁻2। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर L नहीं है तो यहाँ पर m पे घात जो हो गया वो 0 है, T⁻⁻2 ऋणात्मक 2 mL 0 T⁻⁻2। ये जो है हमारा विकल्प डी हमारा हो गया इसका पहले का। तो पृष्ठ तनाव का जो बीमा हो गया वो हो गया m/T⁻⁻2। अब आते हैं हम लोग दूसरे नंबर पे। निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? चाल, विस्थापन, द्रव्यमान और समय। तो विस्थापन हो गया बी, ये बी हो गया। उसके बाद है हमारे पास अधिकतम क्षैतिज परास के लिए प्रक्षेपण कौन होना चाहिए। तो इसमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है R = u² साइन, ये हो गया 2θ/g। अब ये देखिए इसका मान अधिकतम कब होगा, जब साइन 2θ का मान अधिकतम होगा। और हम जानते हैं कि साइन 2θ का मान अधिकतम 1 होता है, जो कि साइन 90 डिग्री होता है। तो यहाँ 2θ बराबर, ये जो है 2θ बराबर 90 डिग्री हो गया। तो अतः थीटा बराबर 90 डिग्री बटा 2, ये हो गया 45 डिग्री। तो 45 डिग्री हमारा तीसरे नंबर का जवाब है, ये तीसरा विकल्प सी तीसरे का। अब आइए चौथे का। यदि m द्रव्यमान की वस्तु एक r त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर समान गति से घूम रही है। मान लीजिए कि ये कोई द्रव्यमान है, m द्रव्यमान, और ऐसे 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 ये वृत्तीय पथ पे घूम रही है जिसकी त्रिज्या r है और ये द्रव्यमान m है। तो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, समान गति से मूव
घूम रही हो, अगर ये एक समान गति से घूम रही हो, तो यहाँ अभिकेंद्रीय बल क्या होगा? तो हम जानते हैं अभिकेंद्रीय बल होता है mv² बाई mv² r, ये होता है mv² बटा r होता है। ये हो गया इसका अभिकेंद्रीय बल। अब इसके बाद हम लोग जाते हैं, तो ये किस में आ गया? ये आ गया विकल्प नंबर डी। डी हमारा इसका उत्तर हो गया। उसके बाद 5 नंबर सवाल में आते हैं। 5 नंबर में क्या है कि रॉकेट प्रक्षेपण किस सिद्धांत पर आधारित होता है? पहला है नाभिकीय विखंडन, दूसरा नाभिकीय संलयन, और तीसरा है न्यूटन के गति नियम, और ये है पास्कल का नियम। ठीक है, तो इसमें हम लोग किस प्रिंसिपल को लेंगे? तो न्यूटन के गति, तीसरे गति को हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि रॉकेट प्रक्षेपण, अगर रॉकेट ऊपर जा रहा है तो नीचे के तरफ वो क्या है, बल लगाएगा, तभी वो ऊपर जाएगा। तो यहाँ बल जो है विपरीत दिशा में काम कर रहा है। अगर रॉकेट ऊपर जाना चाहता है तो नीचे की तरफ बल लगाएगा। ओके दोस्तों, तो ये जो हो गया रॉकेट प्रक्षेपण किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो न्यूटन के गति नियम, तीसरा हो गया ये ऑप्शन। अब आते हैं ये 6 नंबर सवाल। किसी वस्तु के संवेग को तिगुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो उसका संवेग को हम मान लेते हैं, उसका संवेग p हो गया। तो हम लोग जानते हैं संवेग बराबर होता है मास और ये जो है द्रव्यमान और ये भी, इन दोनों को गुना कर दिए हैं। भी क्या है? तो ये है हमारा चाल, द्रव्यमान और चाल को गुना कर दिए, तो ये हो गया संवेग। अब बोल रहा है कि संवेग को तिगुना करेंगे, तो संवेग को तिगुना करेंगे तो ये हो गया 3p, 3p। तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो हम लोग जानते हैं कि गतिज ऊर्जा बराबर, सब मान लीजिए कि k बराबर हमारा गतिज ऊर्जा हो गया, तो गतिज ऊर्जा होता है आधा m और v²। तो यहाँ पर देखिए, इसको मैंने किया हाफ, 1/2 कर दिए, m और v², v के जगह पर हम यहाँ रख सकते हैं p बटा m, तो हम यहाँ पर रख दिए p बटा m का यहाँ पर वर्ग। तो ये हो गया 1/2 m, ये हो गया p वर्ग और ये m वर्ग, तो ये कट गया, तो ये हो गया 1/2 p² बटा m। तो यहाँ जब p को हम यहाँ तिगुना करने जा रहे हैं, 1/2 p का मान अब हम इसको तिगुना करेंगे, तो 3p और ये हो गया उसका यहाँ पे स्क्वायर बटा m, तो आ जाएगा 1/2, 3 का स्क्वायर 9, फिर आएगा p² बटा m। तो 1/2, 9 गुने 1/2 p² बटा m, इसको हम k मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आ चुका है, हाँ 1/2 p² बटा m जो कि k है, तो यह 9k, यानी कि ये पहले जो गतिज ऊर्जा था उसका 9 गुना हो गया, यानी कि ये 9 गुना है हमारा इसका उत्तर डी नंबर, 9 गुना, 6 का डी 9 गुना, यानी गतिज ऊर्जा जो है वो हमारा 9 गुना हो जा रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोल रहा है क्या कि एक विमीय गति की व्याख्या करने के लिए कितने चरों की आवश्यकता होती है? 1 चर, 2 चर, 3 चर, 4 चर। 4 चर की आवश्यकता पड़ती है, डी। पहला आपका हो गया एक समय, चाल, विस्थापन और त्वरण, 4 हो गया, इसलिए 4 वाला पे हमारा सही विकल्प हमारा 4 है। अब आते हैं 8 नंबर। इसमें निम्नलिखित में से किसका विमीय सूत्र ये है? विमीय सूत्र ml 2t पे ऋणात्मक 2, तो ये जो है आपका
कार्य का हो जाएगा विमीय, सूत्र कार्य का, तो ए हो गया। अब आते हैं 9 नंबर। जब दूध को हम मथते हैं तो मक्खन को अलग होने का कारण क्या है? तो अपकेंद्री बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्री बल यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा। अब आइए 10 नंबर। 10 नंबर में क्या है? गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत रेखा पर होता है, न्यूनतम होता है, तो ये हो गया हमारा बी, न्यूनतम होता है। उसके बाद 11 नंबर पे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज सबसे पहले आपको जे थॉमसन ने की, सी नंबर इसका उत्तर हो गया। अब आते हैं 12 नंबर में। एसआई यूनिट में कितनी मुख्य भौतिक राशियां हैं? तो टोटल 7 होते हैं, है ना। उसके बाद 13 नंबर, ये सब बिल्कुल मौखिक है, सीधा सीधा जवाब है इसका। 1 माइक्रोन होता है 10⁻⁻⁶, मतलब 10⁻⁻6, तो बी नंबर इसका विकल्प हो गया। उसके बाद आता है हमारा 14 नंबर सवाल। 14 नंबर में क्या है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हम लिख सकते हैं 72, सीधे 5/18 से गुना कर दीजिए, आ जाएगा उत्तर। तो ये हो गया 18 चौका 72, ये हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड, तो 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया, जो कि आपका सी नंबर है। इसका जवाब यहाँ पर सी नंबर का ये हो गया, सी नंबर। अब देखिए ये 15 नंबर सवाल है। तो 15 नंबर सवाल में क्या है? किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी लिए गए समय के समानुपाती होती है। जैसे जैसे हमारा दूरी बढ़ेगा वैसे वैसे समय बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो है कांस्टेंट रहता है, जो उसकी चाल है वो हमेशा समान रहती है, स्थिर रहती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो है जो तीसरा ऑप्शन है वो सेम होगा, क्योंकि S और T दोनों समान रूप से बढ़ रहा है। इसके लिए एक हम अगर यहाँ पर एक टेबल ले लें, टेबल से आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। जैसे मान के चलिए शुरू में 5 मीटर था 1 सेकंड में, फिर ये 2 सेकंड हुआ, ये 3 सेकंड हुआ, तो ये 5 था, फिर 10 हुआ, ये 15 हुआ। तो हर समान में देखिए यहाँ पर इसमें 5 गुना करने से 5 आ रहा है, 2 में 5 गुना करने से 10 आ रहा है, 3 में 5 गुना करने से 15 आ रहा है। हर समय 5-5 समय में गुना कर रहे हैं, तो ये हमारा जो यहाँ दूरी है वो दूरी समय के अनुसार ही बदल रहा है। इसलिए ऐसा वेग जो है वो एक समान माना जाएगा और वो ऐसा होगा। इसका जो ग्राफ हम यहाँ बनाएंगे ये समय का ये हो जाएगा। ये मान लीजिए आप समय भी रख सकते हैं और इसको आप एस भी रख सकते हैं, मतलब दूरी रख सकते हैं। इस तरह से ये जो है ग्राफ हमारा ऐसे जाएगा, तो ये स्थिर रहेगा। आइए 16 नंबर सवाल को देखते हैं। 16 नंबर में क्या है? कार में लगे स्पीडोमीटर किसका मापन करता है? तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड यानी तत्कालिक गति को बताता है। तो ये हो गया 16 नंबर का सी इसका आंसर हो गया। चलिए अब आते हैं हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो है वो क्या है? 17 नंबर, 16 हो गया है, 17 नंबर को देखते हैं। 17 नंबर में है कि जब पृथ्वी की त्रिज्या r है, ये मान लीजिए कि ये गोलीय पिंड पृथ्वी है, इसकी त्रिज्या r दी हुई है और इसका गुरुत्वीय त्वरण g है, तो पृथ्वी की सतह से पलायन वेग क्या होगा? इसका पलायन वेग होगा। तो पलायन वेग का जो हमारे पास सूत्र होता है वो होता है 2gm/r। अब इसको हम लोग फॉर्मूला लाना है 2gm/r, 2gm/r। तो हम काफ़ी आसानी से हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम लोग जानते हैं
कि बल बराबर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो होता है G(m)m/r²। ये मास है, ये द्रव्यमान है पृथ्वी का, और ये क्या है, पिंड का द्रव्यमान है। दोनों को गुना करके जी के साथ गुना किए हैं, और ये आर है जो कि रेडियस है मतलब, और त्रिज्या का ये वर्ग है। तो ये होता है। तो इसके अनुसार हम यहाँ पर चेंज करने जा रहे हैं, बदलने जा रहे हैं। तो m को m रहने दिए, इसमें हमने m लगा दिया, ऊपर गुना किया m तो नीचे भी m गुना करेंगे। m यहाँ गुना हो गया और r हो गया। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पर G(m)/r² चाहिए, तो r² नीचे भी करेंगे तो ऊपर भी गुना कर देंगे r², और जब r² करेंगे तो यहाँ से आपका फॉर्मूला एक निकल जाएगा G(m)/r², जो कि हम यहाँ पर लिख देंगे, पहले ही चरण में यहाँ लिख देंगे G(m)m/r², और ये r कट जाएगा तो ऊपर r/m बचेगा। तो इस तरह से ये देखिए m/r बचेगा, और m मैंने नीचे भी यहाँ पर गुना किया था, ऊपर में यहाँ पर एक m यहाँ पर डाल देंगे ताकि m हमारा जो है वो बैलेंस हो जाए। तो ये हो गया, m हमारा कट जाएगा, ये m कट गया। इस तरह से ये क्या हो गया कि हमको यहाँ पर मिला 2, और ये जो होता है ये होता है बल का राशि। तो F लिख दिए बल के जगह पर, और यहाँ R मैंने लिख दिया। अब देखिए ये हो गया 2, और यहाँ M ये हो गया R त्रिज्या, ये F बराबर होता है m/g, और ये R, एक m यहाँ पर छूटा हुआ है जो कि हम यहाँ पर रखने जा रहे हैं। m हमारा हो गया g, क्योंकि हमने यहाँ पर रखा था G(m)m, तो m हमने अपने मन से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था, गुना किया था, तो m नीचे भी डाला था, और यहाँ से ये वाला फॉर्मूला G(m)m/r² ये आ चुका है। ये r कट गया, एक एक्स्ट्रा m यहाँ पर है, उसको हटाना है, हटा दिया मैंने, यहाँ पर m रख दिया ताकि यहाँ m हो, ये m कट गया, तो √2g r आ चुका है, √2g r। तो इसका हमने यहाँ पर आंसर चुना है ए विकल्प, √2g r, या आप कह सकते हैं √2rg, मतलब वर्गमूल 2 गुने r गुने g। ये गुरुत्वीय त्वरण है। तो ये हो गया 17 का ए। अब आते हैं 18 नंबर का। 18 नंबर में किसी पिंड का द्रव्यमान m और वेग v हो तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो किसी पिंड का द्रव्यमान m है और उसका v हो तो उसकी गतिज ऊर्जा, तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि p का वर्ग बटा 2m, 2m होता है हमारा काइनेटिक एनर्जी, मतलब गतिज ऊर्जा होता है। तो ये फॉर्मूला से हम यहाँ से आराम से संवेग का सूत्र निकाल सकते हैं। p² = 2 गुने k गुने m, अतः p बराबर वर्गमूल 2 km होगा। ये हो गया हमारा उत्तर इसका, p बराबर ये वर्गमूल 2 km। देखिए ये जो है पिंड का द्रव्यमान m v वेग हो तो गतिज ऊर्जा क्या होगी। यहाँ गतिज ऊर्जा पूछ रहा है, तो हम इसका गतिज ऊर्जा के लिए सीधे से यहाँ पर निकाल सकते हैं, k बराबर p² बटा 2m, यहीं से सीधे निकाल देंगे। ये हो गया। अगर अब इसमें संवेग पूछता तो ये हम लगा सकते थे, वर्गमूल 2 गुने k गुने m। अगर हमको केवल यहाँ k चाहिए, p² वर्ग 2m, जो कि हमारे इसमें नहीं है, अतः p को हम क्या करेंगे, मास मतलब द्रव्यमान और चाल का गुणन यहाँ रख देंगे, गुणनफल है ये, और बटा 2m, m कटेगा आगे जा करके, m² v² बटा 2m, m कट जाएगा तो आ गया हाफ 1/2 mv²। आप देखिए 1/2 mv² होगा, तो ये हो गया हमारा 1/2 mv² b, यानी कि 18 का जो है b विकल्प हमारा उत्तर हो जाएगा हाफ mv²।
या इसको तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, गतिज ऊर्जा इक्वल टू 1/2 mv², चाल का वर्ग। ये हो गया आपका 18 नंबर। अब आते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ, जो कि 19 नंबर है। 19 नंबर सवाल में ये देखिए, शक्ति का एसआई मात्रक, जो कि आप बल्ब में देखते होंगे, ये है एसआई यूनिट ऑफ पावर, मतलब शक्ति का मात्रक हमारा वाट होता है, तो वाट हो गया पहला विकल्प ए। अब आते हैं 20 नंबर का, जो 90 मीटर पर सेकेंड, 90 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से चाल से कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान जो है m बराबर 0.04 kg है, और ये क्या है कि ऐसे सब मान के चलिए कि ये हमारा वस्तु है, और जो एक पेड़ में जा कर के, पेड़ के तने में जा कर के, अंदर जा कर के ऐसे रुक जाती है। तो उस समय हमको ये निकालना है कि ये पेड़ ने इस वस्तु पर, है ना, ये जो गोली है, कोई गोली है, ये गोली है, इस गोली पर ये पेड़ कितना बल लगा रहा है, उसको हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो देखिए, ये अंततः जा कर के इस पेड़ के तने में रुक जाएगा, जहाँ पर इसका अंतिम वेग जो है वो 0 हो जाएगा। शुरुआत में इसका वेग 90 मीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ है, तो यहाँ से हम इसका त्वरण निकालेंगे, जो कि ऋणात्मक आएगा। चलिए इसको करके देखते हैं। v बराबर u माइनस, यहाँ पर त्वरण है a और ये है समय t, लेकिन ये जो फॉर्मूला है यहाँ नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर का हमको डिस्टेंस लेना है। तो ये फॉर्मूला जाते हैं v² u² प्लस 2 प्लस, मतलब जोड़ as, यहाँ से हमको त्वरण निकालना होगा। तो v² घटाओ u² 2, और ये 60 सेंटीमीटर अंदर जाके रुका है, तो यहाँ 60 सेंटीमीटर है, जो कि हम इसको बाद में मीटर में तब्दील करेंगे। 100 से भाग लगा देंगे तो ये मीटर में हो जाएगा। तो यहाँ आ चुका है 2 और s, तो यहाँ से हमारा त्वरण का निकल जाएगा। चलिए इसको डालिए, लास्ट में अंतिम वेग गया इसका 0 हो गया है। शुरुआत में इसका 90 था वेग, 90 था चाल, और ये जो है आपका 2 गुने 60/100 हो गया, और a, तो a बराबर आ गया -90/2 गुने 60 गुने 100, ये हो गया, कट गया। अब इसको काटिए आप, तो ये 5 बार में कट जाएगा, और ये 15 छक्का 90, तो ये हो गया इसका त्वरण। ठीक है, अब हमको ये निकालना है कि इस पेड़ ने क्या प्रत्युत्तर दिया, कितने वेग से, कितने बल से इस गोली को रोकना चाहा। उसके लिए है F बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। द्रव्यमान इसका है 0.04, और ये है आपका 75, तो 25 चौका 100 गुने 3, तो ये आपका आ जाता है कितना, 30। इसको कितना निकालिएगा आप, देखिए 25 गुने 4, 100, 300/100, कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, 4/100 गुने 75, तो ये हो गया। फिर इसके बाद 4 गुने 100, 25 गुने 3, 4, 3, तो फोर्स हमारा यहाँ पर इसको यहाँ पर देखिए 60 हो गया v², तो यहाँ हमारा एक्सेलरेशन जो आ रहा है त्वरण वो 90 v², यहाँ पर स्क्वायर करना है, ये 90 गुने 90 है, यहाँ ये छूटा हुआ है, 90 गुने 90 है 90, और चलिए तो अब यहाँ पर 90 छूटा है, 90 हम यहाँ रख दिए, 90 गुना कर दिए,
90, तो ये हो गया 270। ये जो नेगेटिव है ऋणात्मक, इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये विपरीत दिशा में काम कर रहा है, ये बता रहा है, तो इसको छोड़ देना है। इतना 270 का हमारा यहाँ पर है b बराबर, तो b बराबर 270 हमारा यहाँ पर लग रहा है। 270 न्यूटन का पेड़ उस गोली पर बल लगा रहा है, अवरोध पैदा कर रहा है। चलिए 21 नंबर को देखते हैं। पिंड का संवेग p है, p क्या होगा जब पिंड का द्रव्यमान m और v होगा, तो p बराबर द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है, तो 21 का हो गया आपका ए नंबर विकल्प हमारा इसका हो जाएगा। सिंपल सा है, सीधा सा बात है। अब आइए 22 नंबर में, किसी पिंड का द्रव्यमान 5 kg है, त्वरण 2 मीटर पर सेकेंड है, 2 मीटर प्रति सेकेंड है, तो पिंड पर लगने वाला बल क्या होगा। तो बल बराबर हम जानते हैं द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान है 5, त्वरण है 2, 10 न्यूटन हमारा इसका उत्तर होता है। तो 22 का आ गया हमारा डी नंबर। आप देखिए डी नंबर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग 23 नंबर में। ये सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक g का मान क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मान क्या है। तो ये सीधा सीधा है कि गुरुत्वीय स्थिरांक जो है 6.672 10 पे घात नेगेटिव -11, तो ऋणात्मक 10 पे घात ऋणात्मक 11 न्यूटन मीटर केजी पर केजी स्क्वायर, ये हो गया हमारा। तो ये पहले ही विकल्प में इसका उत्तर है। 23 का ए नंबर हमारा आंसर होता है, इसका उत्तर होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं 24 नंबर सवाल की तरफ। 24 नंबर सवाल की तरफ ध्यान देंगे। चलिए ये 24 नंबर में क्या है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है kWh किलोवाट आवर। तो किलो का मतलब हो गया 1000, तो 1000 रख दीजिए। वाट का मतलब हो गया जूल प्रति सेकेंड, और घंटा में होता है 3600 सेकेंड। सिंपल सा बात है, सीधा सा बात। तो 36 और ये 3 और ये 2 5, तो 10 पे 5 घात हो गया, तो 3.6 10 पे घात 6 इतना हो गया। तो ये हो गया विकल्प ए, 3.6 10 पे घात 6 जूल, पहला विकल्प है ए। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर सवाल के तरफ, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। सदिश राशियों का यहाँ पर हमको करना होगा गुना। ये देखिए, मान के चलिए एक सदिश राशि ए है 2i 3j, और दूसरा है 3i प्लस 2j दिया हुआ है। तो इनके बीच का कोण निकालना है। कैसे निकालते हैं, तो a डॉट b है ना, a डॉट b, तो हम जानते हैं कि ये होता है मॉड a मॉड b और कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर आपका हो जाएगा a डॉट b, ये अदिश राशियों का गुणनफल है। ए सदिश राशियों का है लेकिन अदिश गुणनफल है, और यहाँ पर हमने रखा मॉड a मॉड b, सिंपल। अब ये देखिए यहाँ हो गया 2i माइनस 3j और 3i, यहाँ जोड़ 2j, और मॉड a कैसे निकालते हैं, तो वर्गमूल 2 का स्क्वायर और ऋणात्मक 3 का स्क्वायर। यहाँ भी वही काम करते हैं, 3 का वर्ग और 2 का वर्ग, और दोनों वर्गमूल के अंदर। चलिए अब इसका हम करेंगे, i को i से गुना करेंगे, j को j से। अगर हम i को i से करेंगे तो हमको 1 मिलेगा, और j को j से अगर करेंगे डॉट j तो 1 मिलेगा। अगर विपरीत में करेंगे i डॉट j तो हमें हमेशा 0 मिलेगा। तो 2 गुने 3 6, और माइनस प्लस गुना हो गया, तो -3 गुने 2 6, और ये हो गया 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 9 4 और 9 13, यहाँ भी 4 और 9 4 और 9, तो 0/4
ये हो गया वर्गमूल 13, वर्गमूल 13, 0/13, 0। और हम जानते हैं कि cos थीटा 0 कब होता है, जब cos 90 डिग्री हो जाता है। अतः थीटा बराबर हमारा हो गया 90, और 90 को हम लिखते हैं π/2। तो π/2 हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी, 25 का सी। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। ठीक है, चलिए 26 नंबर सवाल, लंबी दूरियों के मापन हेतु किस विधि का उपयोग करते हैं। तो ये साइंटिस्ट करते हैं इसका उपयोग, इसका नाम है लंबन विधि, पैरेलक्स मेथड। काफ़ी दूरी जो इस स्पेस में, अंतरिक्ष में दो सितारों के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो इसी से मापी जाती है। आइए 27 नंबर में पहला विकल्प हो गया, 26 का पहला ए। 27 में यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, उस वस्तु की गति कहलाती है। ये सवाल 2 बार रिपीट हो गया है। एक समान गति होती है, यूनिफॉर्म मोशन, तो एक समान गति 27 का ए नंबर। ये सवाल दोबारा दोहराया गया है, तो विद्यार्थियों को इससे काफ़ी लाभ हुआ। एक ही सवाल 2 बार हो गया। चलिए सरल रेखा के अनुदिश गति को क्या कहा जाता है। तो सरल रेखा के अनुदिश गति को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि अनुदिश गति यानी कि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तो ये हो गया आपका रेक्टिलिनियर मोशन यानी सरल रेखीय गति। ये हो गया 28 नंबर का उत्तर। और 29 नंबर में जाते हैं, एक पार्सेक बराबर होता है, आपका 29 नंबर का सवाल है। तो ये होता है ए नंबर 3.08 10 पे पावर 10 पे घात 16 मीटर। अंतिम में ये अंतिम सवाल है दोस्तों, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। पिंड का द्रव्यमान m है और उसकी गतिज ऊर्जा E है, तो रेखीय संवेग क्या होगा। संवेग बराबर सीधे सीधा बात है कि P बराबर होता है मास और मतलब द्रव्यमान और चाल का गुणनफल m × v। तो और हम जानते हैं क्या कि अगर हम दोनों तरफ वर्ग कर दें, दोनों तरफ यहाँ पर वर्ग करने से ये हमारा राशि मिलता है। अब दोनों साइड हम क्या करते हैं, इसको हमको गतिज ऊर्जा में बदलना है। चलिए लगाइए दोनों तरफ 2 से भाग, m² v² आपने लगा दिया है, तो ये हो गया p² 1/2। और ये जो है हम क्या करते हैं कि हमको इसको बदलना है गतिज ऊर्जा में, तो हम यहाँ पर m से एक बार और भाग लगाते हैं, m से यहाँ पर एक बार और भाग लगा देंगे, तो हमारा कुछ यहाँ पर मान मिल जाएगा p² p² 2m और 1/2 यहाँ mm कट जाएगा और m v²। और इस राशि को आप जानते हैं, ये जो राशि है वो हमारा गतिज ऊर्जा है E, काइनेटिक एनर्जी E। और ये हो गया p² 2m। तो यहाँ से हमको निकालना होगा, p निकालना है, तो 2m और E ये दोनों तिरछा तिरछा गुना हो जाएंगे, और p जो है 2me है, तो p बराबर ये हो गया आपका वर्गमूल 2me। तो ये देखिए इसमें मिलाइए कौन सा हमारा इसका यहाँ पर हो रहा है। यदि पिंड का द्रव्यमान m, गतिज ऊर्जा E हो, तो रेखीय संवेग होगा आपका कौन सा होगा, तो ये मिले 2me a। तो यहाँ का जो विकल्प है 30 नंबर का जो विकल्प आपका आ रहा है वो है A। इस तरह से यहाँ पर हम लोग देखें कि ये पूरा जो सवाल है 30 सवाल है, 30 सवाल को हम लोग यहाँ पर सॉल्व किए हैं। और यहाँ ये जो है त्रैमासिक परीक्षा नवंबर, इसको हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले चरण में इसी तरह का सवाल लेकर के फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।